गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 9th क्लास का 6.1 एक्सरसाइज कराऊंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको आपने ध्यान से समझना है। ये हमारा फर्स्ट सम है जो हम फर्स्ट सम करने वाले हैं। लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, AB एंड CD इंटरसेक्ट O इफ AOC प्लस BOE इक्वल टू 70 डिग्री। हमारे पास ये टू एंगल्स हैं, इन टू एंगल्स का सम हमें 70 डिग्री दे रखा है। एंड BOD 40 डिग्री, जो BOD है वो हमारे पास 40 डिग्री दे रखा है। फाइंड BOE हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। एंड रिफ्लेक्स ऑफ COE, और क्या निकालना है, हमने COE का रिफ्लेक्स निकालना है, इस एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है। तो सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ इसमें क्या चीजें इस्तेमाल होंगी। इसमें तीन चीजें इस्तेमाल होंगी। सबसे पहले हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सेकंड लीनियर पेयर की हेल्प लेंगे, और थर्ड वन सम ऑफ एंगल्स ऑन अ पॉइंट। ये तीन चीजें इसमें इस्तेमाल होंगी। इन तीनों चीजों को आपने याद रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंगल AOC को निकालेंगे। अब देखिए AB और CD क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। इट मीन्स क्रॉस बन रहा है। जब भी ऐसे क्रॉस कर रही हो लाइंस, इंटरसेक्ट कर रही हो लाइंस, तो जो एंगल्स बनते हैं इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लगाएंगे। हमारे पास यहाँ एंगल AOC और BOD क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री। रीजन में क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मैंने ये एब्रीविएशन यूज किया है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के लिए। तो हमारे पास एंगल AOC वो क्या आ गया, वो हमारे पास 40 डिग्री आ गया। अब हमारे पास AOC आ गया, तो अब इसकी हेल्प से अब हम BOE को निकालेंगे। अब देखिए इन दोनों एंगल्स का सम हमें कितना दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा हुआ है। अब जो गिवन चीज है उस गिवन चीज को उठाएंगे हम। AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। AOC है वो हमने 40 डिग्री निकाल लिया है, और BOE एज इट इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल BOE इक्वल टू 70 माइनस 40। एंगल BOE इक्वल टू 70 माइनस 40 30 डिग्री। जो BOE है वो हमारे पास क्या आ गया, वो हमारे पास 30 डिग्री आ गया। अब हम ये हमारे पास अब दो एंगल्स आ चुके हैं, एक AOC आ गया है और दूसरा BOE आ गया है। अब हम इन दोनों की हेल्प से COE निकालेंगे। अब एक और प्रॉपर्टी है जो हम लीनियर पेयर यूज करते हैं। लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है और एक उस पर रे कोई लाई कर रही है। तो इस तरह से अगर इस तरह टू एंगल्स बनते हैं तो उन टू एंगल्स का सम 180 होता है। वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ हमारे पास 3 एंगल्स बन रहे हैं, कौन कौन से, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। आपने रीजन जरूर लिखना है कि आपने कौन सा रीजन लगा के आप इसको सॉल्व कर रहे हो, कौन से अप्लाई कर रहे हो। तो लीनियर पेयर मैंने सेकंड नंबर में बोला था कि लीनियर पेयर यहाँ पर यूज होगा। अब देखिए एंगल AOC और BOE इनकी वैल्यूज निकाल ली। वैसे इनका सम भी 70 डिग्री हमें दे रखा हुआ है, चाहे आप डायरेक्ट लिख लीजिए या अलग अलग भी लिख सकते हो। एंगल COE प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180। एंगल COE इक्वल टू 40 और 30 आपका 70 हो गया। राइट हैंड साइड आप उसको ले जाकर माइनस कर दीजिए। एंगल COE इक्वल टू 110। जो COE है वो आपका 110 आ गया। अब देखो हमने तो निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ COE, तो हमने COE क्यों निकाला, क्योंकि पहले बेटा COE निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही उसका रिफ्लेक्स निकलता है। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा एंगल होता है, रिफ्लेक्स एंगल 180 से मोर देन होता है बट 360 से लेस होता है, उसे रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल देखिए, अगर हमारे पास
ऐसे कोई एंगल दे रखा है यहाँ पर 30 डिग्री है और इसका रिफ्लेक्स निकालना है मान लीजिए, तो रिफ्लेक्स इसका अपोजिट एंगल होगा, वो आप 360 में से आप 30 माइनस कर दोगे तो 330 डिग्री, ये इसका रिफ्लेक्स एंगल आ गया 30 डिग्री का। सेम अब हमारे पास COE 110 है, इसका रिफ्लेक्स निकालना है, तो आपने 360 में से 110 को माइनस कर देना है। देखिए एंगल COE प्लस रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE इक्वल टू 360। अब देखिए, अब इसका भी एक रीजन दे दीजिए कि जो भी आप स्टेप लिख रहे हो सबके रीजन जरूर दो। ये आपको बेनिफिट देगा मार्किंग के टाइम, जब टीचर को आपकी कॉपी चेक करते हैं या टेस्ट वगैरह होता है तो वो रीजन पढ़ते हैं, तो इट मीन्स आपको पता है जो आप अप्लाई कर रहे हो। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर रीजन लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑन अ पॉइंट। ये आपका रीजन है जो आप अप्लाई कर रहे हो। अब COE हमारे पास 110 है और रिफ्लेक्स ऑफ हमने इसको निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ COE इक्वल टू 360। अब हम क्या करेंगे, अब हम 110 को इधर ले जाकर 360 में से माइनस कर देंगे। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE इक्वल टू 360 माइनस 110, ये आपके पास 250 डिग्री रिफ्लेक्स ऑफ COE निकल आया। तो इस तरह से हम तीन चीजें इसमें यूज करके सम को सॉल्व करेंगे। अब हम सेकंड सम करेंगे। सेकंड सम में देखो, लाइंस XY and MN intersect at O, XY and MN intersect at O if angle POY equal to 90 डिग्री, जो हमारे पास POY है वो 90 डिग्री दे रखा हुआ है, एंड A रेशो B, जो A और B का रेशो है वो 2:3 दे रखा है। पॉइंट C, हमें ये C एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखो हमें क्या क्या चीजें दे रखी है, हमें एक एंगल दे रखा है वो 90 डिग्री है, A और B की रेशो दे रखी है। अब हम इन तीनों की हेल्प लेंगे और लीनियर पेयर यूज करेंगे। तो लीनियर पेयर आपके इस पूरे एक्सरसाइज में काफी यूज होगा। तो लीनियर पेयर हम अप्लाई कर रहे हैं, उससे पहले हम A और B को एक इन टर्म्स ऑफ x में ले आते हैं, क्योंकि इनका रेशो दे रखा है। लेट A एंड B be 2x and 3x। कभी भी आपको रेशो में दे रखा हो तो उसको आप x में ले आते हैं। अब देखिए A प्लस B प्लस एंगल POY इक्वल टू 180, दिस इज बाय लीनियर पेयर। A और B की हमने क्या वैल्यूज हमने अस्यूम कर ली है, हमने 2x और 3x अस्यूम कर रखा है। A की जगह 2x पुट कर दीजिए, B की जगह 3x पुट कर दीजिए और एंगल POY इसकी जगह 90 जो हमारे पास गिवन है उसको पुट कर दीजिए 180। 2x प्लस 3x 5x इक्वल टू 90 को राइट हैंड साइड जाकर माइनस कर दीजिए, 180 माइनस 90 5x इक्वल टू 90 डिग्री, एंड x इक्वल टू 90 को 5 से डिवाइड कर दीजिए। आपके पास जो x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, वो 18 आ जाएगी। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई, तो अब हम A और B दोनों की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। अब हमारे पास A क्या है, A हमारे पास 2x है, दैट इज 2 इंटू 18 36, जो हमारे पास A है वो 36 डिग्री आ गया। अब हमने B निकालना है, B इक्वल टू 3x 3 इंटू 18 डिग्री, ये हमारे पास 54 डिग्री आ गया। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास A और B की वैल्यूज आ गई। अब देखो निकालना तो हमने क्या है, निकालना तो हमने C है, लेकिन हमने क्या निकाला, हमने A और B निकाला है। तो B की, अब देखो ये MN क्या है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। अब B की वैल्यू की हेल्प से हम C की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगेन हम क्या करेंगे, अगेन हम लीनियर पेयर वाली ही प्रॉपर्टी लगाएंगे। देखिए एक वैल्यू हमारे पास B आ चुकी है और अब हम क्या निकालेंगे, अब हम C की वैल्यू निकालेंगे। देखिए अब B प्लस C इक्वल टू 180, दिस इज ऑल्सो बाय लीनियर पेयर।
बी हमारे पास कितना आ गया, बी हमारे पास 54 डिग्री आ गया। 54 प्लस सी इक्वल टू 180, सी इक्वल टू 180 माइनस 54 डिग्री। अब हम इसमें से क्या करेंगे, अब हम 180 में से 54 माइनस कर देंगे। ये 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2 एंड 1 126। जो सी है वो हमारे पास 126 आ गया। तो ये आपका सेकंड सम था। इसके बाद अब हम थर्ड सम स्टार्ट करेंगे। हाँ जी बच्चों, अब हम थर्ड सम करेंगे। थर्ड सम में देखो क्या है, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू। हमारे पास ये टू एंगल्स हैं वो हमें इक्वल दे रखे हैं। देन प्रूव दैट पी क्यू एस ये वाला जो हमारे पास एंगल है पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। ये पी आर टी की क्या है, हमारे पास इक्वल है। ये हमने प्रूव करना है, जो इस एंगल को इसके इक्वल प्रूव करना है। ये दोनों एंगल हमारे जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो हमें इक्वल दे रखे हैं। इनके हम नाम दे देते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। जो एंगल 1 है वो 2 के इक्वल है। इंटीरियर एंगल्स दैट इज गिवन। अब देखिए हमने बाकी सब में भी लीनियर पेयर यूज किया है, इसमें भी लीनियर पेयर ही यूज होगा। अब बोथ साइड्स को अब क्या करना है, 180 में से माइनस कर देना है। नेक्स्ट स्टेप है, ध्यान रखना, 180 में से एंगल 1 माइनस कर दिया, इधर भी 180 में से एंगल 2 माइनस कर दिया। हमने सेम ऑपरेशन बोथ साइड्स अप्लाई किया है, सो देयर विल बी नो चेंज। 180 में से एंगल 1 माइनस कर दिया, 180 में से एंगल 2 माइनस कर दिया। अब देखिए बाय लीनियर पेयर 180 में से अगर हम इस एंगल को माइनस करेंगे तो एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एंगल 3 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर एंगल 3 और यहाँ पर हमारे पास एंगल 4। इस तरह से हमारे पास जो एंगल 3 है उसको हमने नाम दिया था, वो हमारा है पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। तो विद द हेल्प ऑफ लीनियर पेयर हमने इन दोनों को सॉल्व किया है। दोबारा समझ लीजिए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, 180 में से मेन स्टेप यहाँ पर है, 180 में से दोनों एंगल्स को क्या करना है, माइनस कर देना है। और विद द हेल्प ऑफ लीनियर पेयर आपके पास ये दोनों एंगल्स 3 और 4 इक्वल आ जाएंगे।